तेज प्रताप यादव देख लीजिए, आज भी तेज प्रताप यादव से कोई बैर नहीं है सर। मतलब तेज प्रताप से नहीं है, तेजस्वी से बैर है। बिल्कुल है सर, सही आदमी है, बिल्कुल सही है, आदमी है। इसीलिए उसने अपनी पार्टी अलग बनाई है। ठीक है, चला देंगे बहन के लिए। हाँ क्यों बताइए, जो आदमी अगर अपनी बहन के लिए स्टैंड कर रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सम्मान की बात है। और तुम साले अपनी राजनीति के चक्कर में उसे 15 दिन तक कमरे में बंद करके रखा हुआ, तुमने घर से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि बिहार के इलेक्शन थे, इनकी राज ना खुल जाए, इनकी बहन रोड पर आकर तमाशा ना बना दे पूरी जनता के सामने, इसलिए उसको 15 दिन तक अंदर बंद करके रखा है। मतलब एक सेकंड, आज सुनिए, निजी फैसला है। मतलब इनकी बहन अगर इनके पिताजी को अगर कुछ दे, किडनी दे, लिवर दे, और उसके बाद में इन लोग क्या करेंगे कि मार के भगा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना है। और आज जो फेलियर जो हुआ है बिहार में, उसका देखिए, अगर वो चाणक्य बन रहे हैं तो चाणक्य से ही सवाल होगा ना, तेजस्वी यादव से ही तो सवाल होगा। अगर सवाल करेंगे तो रमीज जैसे लोग, संजय यादव जैसे लोग क्या कर रहे हैं, उसको चप्पल से मार रहे बेचारी को। हमारे हिंदू समाज में क्या बोला जाता है, शायद ये यदमुल्ले हैं, नहीं समझ में आएगा। हमारे में बोला जाता है, हमारे में पहले लक्ष्मी आती है, फिर गणेश आती है, समझे। पहले सुनिए, हमारे घर में ये मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जिस घर में औरत का आदर नहीं होता ना, लक्ष्मी का आदर नहीं है, उस घर में लक्ष्मी बस्ती तक नहीं है। तो हमारे पिताजी ये कहते हैं कि औरत से ऊंचे आवाज में बात तक मत किया करो। मगर यहाँ की बहन खुद मीडिया में आके कह रही है कि मेरे साथ संजय यादव और मेरे साथ ऐसे किया है, वो अचानक के बने हैं। तो अगर घर में कुछ हुआ जब भी तो बोल रही है, वैसे थोड़ी नहीं बोलती वो। मीडिया में आकर क्यों कह रही है वो, इसीलिए तो बोल रही है उसने। कह रही भाई रिश्ता ही तोड़ दिया परिवार ने। अरे उसने तो रिश्ता ही खत्म कर रही है, वो कह रही है मुझे इस परिवार से नाता ही नहीं रखना, मुझे कुछ भी। क्या वजह होगी, मतलब रिश्ता खत्म करना आसान भैया है? ये सर एक्चुअल में क्या है ना कि इनका नीति ही ये है। पहले आप देख लीजिए, ऐश्वर्या राय यादव से शादी करना, और उसके बाद में जब मतलब निकला उनको लात मार के निकाल दिया गया। क्या कहती थी ऐश्वर्या राय यादव का आपको स्टेटमेंट याद है कि मेरी सास मुझे मेरा बाल खींच के मारती है, और उसके बाद में ये जो बॉडीगार्ड्स हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं। सर एक घर की जो समझ लीजिए, कोई एक इंसान है और उसके घर में मतलब जो बॉडीगार्ड्स हैं, सर इतना हिम्मत हो जाएगा कि बॉडीगार्ड्स एक घर की बहू को टॉर्चर करेंगे। और वो कोई साधारण बेटी नहीं थी सर, वो कोई साधारण घर की बेटी नहीं थी, पूर्व सीएम की पोती थी सर, पूर्व सीएम की पोती थी। तो उसके लिए तो बात है क्या कि नहीं, ये जंगल राज जो है ना सर, बिहार में तो खत्म हो गया, धीरे धीरे बिहार में जंगल राज खत्म हो गया। मगर ये लालू प्रसाद यादव के परिवार में अभी भी जंगल, यादवों के परिवार में आ गया कि जंगल राज। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है इनकी मानसिकता कि इनके मुख्यमंत्री यूपी के हैं। अरे भाई यादव, आपकी जलती क्यों है यादव यादव से क्यों जलती है, मेरी क्यों जलेगी भाई साहब? अगर हम बताएं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं, मैं महादेव का भक्त हूँ, इरादों का सख्त हूँ, मोदी जी को पूछता हूँ, और जो यूपी के मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को, उनको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। क्योंकि देश में अगर आप सनातन धर्म के बारे में सोचेंगे, इनकी औकात नहीं है। इनकी 7 पीढ़ियां जन्म ले लेंगी यादव खानदान में, तो भी योगी आदित्यनाथ या मोदी नहीं बन सकते। ये वो लोग हैं। सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये जो बोले ना यादव से इतनी जलती क्यों है, यादव से नहीं जलती, मनोहर यादव को हम लोग माथे पे बिठा के रखते हैं, क्योंकि वो जनता के भलाई के लिए बात करते हैं, समझे। और ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोग को हम नहीं पूछते हैं। तेज प्रताप यादव देख लीजिए, आज भी तेज प्रताप यादव से कोई बैर नहीं है सर। मतलब तेज प्रताप से नहीं है, तेजस्वी से बैर है। बिल्कुल है सर, सही आदमी है, बिल्कुल सही सही है, आदमी है। इसीलिए उसने अपनी पार्टी अलग बनाई है। ठीक है, चला देंगे बहन के लिए। हाँ क्यों बताइए, जो आदमी अगर अपनी बहन के लिए स्टैंड कर रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सम्मान की बात है। और तुम साले अपनी राजनीति के चक्कर में उसे 15 दिन तक कमरे में बंद करके रखा हुआ, तुमने घर से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि बिहार के इलेक्शन थे, इनकी राज ना खुल जाए, इनकी बहन रोड पर आकर तमाशा ना बना दे पूरी जनता के सामने, इसलिए उसको 15 दिन तक अंदर बंद करके रखा हुआ था इन लोगों ने। आपको बता दूं। अच्छा एक बात बताओ, लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता को बनाने के लिए तेज प्रताप को बाहर कर दिया, लेकिन बहन को किस बात के लिए बाहर किया, बेटी को? जब वो सीएम बने थे 1990 में सीएम बने। सीएम को बात छोड़ दो यार, करंट पे आओ। हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हम वर्तमान में जाना चाहते हैं। चुनाव से पहले जब एक महिला के साथ में फोटो मिली तेज प्रताप यादव की, तब उन्होंने समाज को बनाए रखने के लिए उनको निकाल दिया। आज बेटी को पहली बात, मैं कोई पॉलिटिक्स से उनसे नहीं जुड़ना चाह रहा, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा ओपिनियन है कि उनकी निजी फैसला होती है, कोई भी परिवार में जो। अच्छा। हाँ,
जहाँ चुनावी फायदा है वहाँ वो निजी फैसला नहीं है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड सुन लो उसकी, सुनो। चलो सुन लो। फायदा किस बात की? फायदा किस बात की? फायदा किस बात की? फायदा ये उसकी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी अपनी मतलब ओपिनियन। बेटी जिसने कलेजा दे दिया उसको ओपिनियन है वो। बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? एक उम्र सेकंड कितनी है? भैया उम्र, एक सेकंड, एक सवाल पूछना चाहूंगा भाई, पर्सनल मत लेना, बस एक एग्जाम्पलरी एक समझ लीजिए, मैं भी यादव ये भी यादव, समझ लीजिए इनकी बहन हो और मैं उनसे शादी करूं और उसके बाद मैं उनको छोड़ दूं, पर्सनल मत लेना, मैंने एक जस्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर भाई एक सेकंड, अगर तुम्हारी बहन है तो भैया राखी बंधवाना छोड़ देना, आप राखी बंधवाना छोड़ देना। पत्रकार महोदय, मेरी बात आखिरी सुन लीजिए, इसके बाद मैं जा रहा हूँ अपनी डिबेट छोड़ के। ये वो दल्ले हैं, ये वो। बोलिए भाई अरे सुन लो यार, सुन लो। आए हो ना टीवी पे, मैं तुम्हें चमकाऊंगा, इधर आओ इधर। अरे मैं चमकाऊंगा अगर ना, ये वो राजनीतिक दल्ले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, और चाहे वो ये यादव हो। ये वो है जो कैमरे पे अपना वर्चस्व दिखाने, अपने आप को चमकाने के लिए आ जाते हैं। तो हम चमकने नहीं आए, भगवान ने, भोलेनाथ ने हमें बहुत चमका रखा पहले से। सर देखिए, जो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे हैं वो अपना राज्य कैसे बचाएंगे? ये तो जनता के सामने खुलकर आ गई सारी बातें। और मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने अपने परिवार को छोड़ा है, आज उनकी दुर्दशा हो गई है, आज उनकी दुर्दशा हो गई। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ परिवारों के नाम बता दूंगा, पत्रकार महोदय आप चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी हार की वजह राहुल गांधी जी को अपने साथ में मिलाना। आपको बता दूं, मजबूत थे कि गठबंधन मजबूत होता है? गठबंधन, सर एक बात बताइए, यूपी में कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? आपसे ही पूछ रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये पब्लिक मुस्कुरा रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूपी में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? और अब वही हाल वहां पे हो गया बिहार में भी। तो बिहार में साफ दिख रहा है ना कि राहुल गांधी जी, और अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि राहुल गांधी जी ऐसी पनौती हैं कि वो जहां जाएंगे वहां का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप बताइए, ये गठबंधन। और सबसे बड़ी चीज, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गठबंधन में जो भी, चलिए मान लेते हैं गठबंधन जीत भी गया 1% के लिए, हालांकि ऐसा होना नहीं है। अगर जीत गया तो ऊपर गद्दी पर बैठेगा कौन, ऊपर की कुर्सी पर बैठेगा कौन? अब तो चर्चा ही खत्म हो गई है, तो परिवार का जो टूटना है उस पे चर्चा कर लीजिए। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो देखिए, घर की बेटी घर छोड़ के जा रही है, ठीक है, रोहिणी जिनका नाम है, और आप रोहिणी आचार्य, तो आप ये देखिए, जब घर परिवार सुरक्षित नहीं है तो आप ये बताइए कि ये अपने जिले को और अपने स्टेट को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? आप समझे? और सबसे बड़ी चीज ये, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला के ऊपर चप्पल निकाल रहे हो, चप्पल उतार रहे हो, चप्पल से उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये माताएं बहनें हमारे सामने भी खड़ी हुई हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। अरे भाई, माई बहन योजना का सम्मान लेके आ रहे थे तो चप्पल के साथ में अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे नीच लोग हैं। नीच इसलिए कहूंगा क्योंकि ये भूल जाते हैं राजनीति के चक्कर में। और जैसे गांधी लोगों ने अपने परिवार का बेड़ा गर्क कर रखा है, वैसे अब ये यादव भी शुरू हो गए हैं। और अभी आपको ये यादव की जो यहाँ की बात है, ये यहाँ की बिहार की, और आपने वो देखा होगा, अभी इलेक्शन से पहले की बात है या इलेक्शन के बाद की बात है, डिम्पल यादव जी एक महिला है होते हुए एक मस्जिद में चली जाती है साड़ी पहनकर, जो उनका, हमारी भारतीय नारी का एक पहनावा, ये माता बहनें भी खड़ी हुई हैं पीछे, साड़ी पहनना कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत चीज़ है भाई, आप बताओ, ठीक है, सब भाई कह रहे हैं कोई गलत चीज़ नहीं है। और वहाँ का एक मौलाना, मौलवी, मुल्ला जो भी है, मुझे नहीं पता कौन था, वो क्या कहता है, इस नंगी औरत को यहाँ से मस्जिद से बाहर निकालियो। अरे राजनीति के चक्कर में तुम लोग इतना गिर गए हो, तुम्हारा स्टेटस इतना गिर गया है कि कोई तुम्हारी बीवी को नंगी शब्द से इस्तेमाल करके बोल रहा है और तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। तो ये लोग अपने आप को यादव कहते हैं, ये लोग अपने श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। भैया वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले भाई गया, चुनाव के बाद जो है बहन गई। एक्चुअल में जो घर फूट रहा है ना सर, ये जनता की हाई लगी है। बिल्कुल, ये बिहार, आपको मैं बताता हूँ, जब आप किसी का शोरूम लूट लेंगे, किसी को दिन दहाड़े मरवा देंगे, तो ये सारा चीज़ जो बिहार में जो जंगल राज था ना सर, उसी का सर हाई लग रहा है अभी। और बिहार से, बिहार में कहाँ से? बोलो ना, दिक्कत नहीं, मैं मधुबनी से। आप कहाँ से? नहीं, ये बिहार का हूँ। मैं भी बिहार से हूँ। आधार कार्ड दिखा देंगे? नहीं, आधार यादव हो गया? हाँ भाई, हाँ यादव, ये यादव बोल ले।
ये यदमुल्ले हैं, यादव नहीं है, समझे? इन लोग यदमुल्ले हैं, यादव नहीं है इन लोग, समझे? इसीलिए इनको पीड़ा हो रहा है। किसी सुनिए, हाँ भाई, दर्द क्या है? दर्द क्या है? एक मिनट, पहले जो ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये जो भाई बहन को बोल रहे हैं, निकालना ठीक है? अभी जो टॉपिक चल रही है बहन को बात निकालना करें। ठीक है क्या? पहले जो टॉपिक चल रही है उस पर बात कर ले। बताइए, पुरानी टॉपिक भाई साहब बोल रहे हैं। इन्होंने बोला क्राइम रेशियो, आपको पता है कि पिछले 20 साल में कितनी क्राइम रेट हुई है, कितनी हुई है? हो गया और कुछ बोलना है? सुनिए, पहले क्या होता था बॉस? सुनिए, पहले क्या होता था ना, पहले बिहार में चंपा विश्वास जैसा केस होता था जिसमें आईएएस की पत्नी को 2 साल तक बलात्कार करते रहते थे और गवर्नर हाथ खड़े कर देता था, बोलता था कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन से थाने में रजिस्टर्ड हुआ था केस, ये बताइए मुझे। कौन से थाने में? शिल्पी गौतम मिस पटना थी, समझे? मिस पटना सुंदर महिला थी, उसके साथ में बलात्कार किया गया, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। कौन से थाने में उनका केस रजिस्टर्ड हुआ? अब क्या होता है कि एक पारस हॉस्पिटल में 2 गैंगस्टर रहते हैं, एक घुस करके गोली मार देता है उसको और उन लोग फरार हो जाते हैं, मगर उनको बंगाल से पकड़ लिया जाता है सर। केस भी रजिस्टर्ड होता है, पकड़े भी जाते हैं। पहले क्या होता था कि पुलिस आती नहीं थी क्राइम स्पॉट पे, समझे? ये तो अभी बच्चे हैं, समझे? ये तो अभी हम इस पे आना चाहते हैं कि चुनाव के पहले भाई चला जाता है, वो कह रहा है कि जरूरत पड़ेगी सुदर्शन चक्र चलेगा। पत्रकार महोदय, इन भाई से पूछना चाहूंगा, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी उस समय क्राइम रेट क्या था? चलिए, आपने इन भाई से पूछा, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनसे पूछिए क्राइम रेट क्या था और आज का क्राइम रेट क्या है। इनसे पूछिए, आप बताइए। ये जो सर्वे जो आप बता रहे हो ना, सर्वे सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहाँ होती है? यूपी में होती है। सबसे ज्यादा बलात्कार। बात तो वही की हो रही है। हम इस पे पूछा, हम डिबेट को इधर उधर नहीं ले जाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, जो किडनी दिया भाई साहब, एक मिनट, जो किडनी दिया आज उसको घर से बाहर कर दिया, इस पे चर्चा करना। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये बिहार से हैं, बड़े चौड़े होके आए थे डिबेट करने के लिए मेरे भाई के साथ में, और इनसे पूछे क्राइम रेट के बारे में इनको जानकारी है? ABCD भी जानते हैं? मैं बताऊं आपको, 57.8 का रेशियो था क्राइम रेट, और जो आज नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट आने के बाद से सिर्फ 12% रह गया है। आप सोचिए, 58 से 12% सरकार ने काम किया है ना। इनसे पूछे, इन्हें जानकारी थी है? कोई एक भैया, कोई सुनिए ना, इधर सुनिए। 1947 से लेके नहीं आप उसको पत्रकार महोदय कह रहे हैं 1947। तुम्हारी एज कितनी है? अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें मत करो, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, समझ रहे? मेरी जितनी एज है, मैं 37 साल उम्र है, मैंने कम से कम 20 से ज्यादा इलेक्शन लड़वाए होंगे और सबकी पिछाड़े तक का हाल जानता हूं मैं, सबके पिछाड़े का हाल। एक सेकंड, अगर परिवार कष्ट में है, अगर उस परिवार की कोई बेटी शादीशुदा है, अगर वो परिवार की हेल्प करती है और बाद में जब जरूरत हो जाता है तो उसको निकाल बाहर किया जाए, ये चाहिए क्या? ये उसकी निजी फैसला होती है। निजी फैसला। हाँ, मतलब एक सेकंड आज सुनिए, निजी फैसला है। मतलब इनकी बहन अगर इनके पिताजी को अगर कुछ दे, किडनी दे, लिवर दे, और उसके बाद में इन लोग क्या करेंगे कि मार के भगा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना है। और आज जो फेलियर जो हुआ है बिहार में, उसका देखिए, अगर वो चाणक्य बन रहे हैं तो चाणक्य से ही सवाल होगा ना, तेजस्वी यादव से ही तो सवाल होगा। अगर सवाल करेंगे तो रमीज जैसे लोग, संजय यादव जैसे लोग क्या कर रहे हैं? उसको चप्पल से मार रहे बेचारी को। हमारे हिंदू समाज में क्या बोला जाता है? शायद ये यदमुल्ले हैं, नहीं समझ में आएगा। हमारे में बोला जाता है, हमारे में पहले लक्ष्मी आती है, फिर गणेश आती है, समझे? पहले सुनिए, हमारे घर में ये मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जिस घर में औरत का आदर नहीं होता ना, लक्ष्मी का आदर नहीं है, उस घर में लक्ष्मी बसती तक नहीं है। तो हमारे पिताजी ये कहते हैं कि औरत से ऊंचे आवाज में बात तक मत किया करो। मगर यहाँ देख लीजिए, राजनीति के प्रति अब जो है परिवार छूट जाएगा क्या? छूट ही रहा है सर, छूट ही रहा है। अब जिस बेटी ने अपने बाप को किडनी दी है और इनको शर्म नहीं आती है, उन्हीं को छोड़ रहे हैं, उन्हीं को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए यादव खानदान को कहने वालों। ये बाकी जो यादव खड़े हुए हैं, इनको भी अपमान होता है कि ये यादव क्यों है। इन लोगों को शर्म आ रही है कि आज हम यादव जन्म क्यों हुआ हमारा यादव धर्म में। आपको बता दूं, आपके हंसी आ रही है तो ये वही बेशरम लोग तो है, राहुल गांधी के खानदान से ये वही लोग हैं। आई एम प्राउड माई सेल्फ, डोंट कंपेयर।